कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसी को अपहोल्ड किया है और ये भी जो है कहा है कि चाहे तो राहुल गांधी के ऊपर 10 मुकदमे पहले भी चल रहे हैं तो ऐसे में कंसिडर करना मुश्किल है और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, उसका कदर करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये फैसला कानूनन और तथ्यों पे दोनों पे ये गलत फैसला है। और जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वो तो खुला होता ही है, वो तो कहने वाली कोई बात नहीं होती। जिस न्यायपालिका के पास, जिस कचहरी के पास कोई जाता है मसला, वहां वो उसका फैसला इस चीज पे करते हैं। आगे ये नहीं कि आगे क्या उसके पास जो अक्यूज हैं उनके पास क्या रास्ते खुले हैं। हम मानते हैं कि ये जो तथ्य रिकॉर्ड पे आ चुके हैं उनके खिलाफ है ये फैसला। उन तथ्यों के हिसाब से, जैसे पहले जज साहब ने कहा था कि राहुल गांधी को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें अपनी ये बात दोहराई। ये तथ्य दोनों सामने तारीखें रख दी गई थी कि वो जो चेतावनी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट का था वो पहले नहीं हुआ था, वो इन्होंने ये कह चुके थे, ये 2019 के इलेक्शंस के दौरान कह चुके थे, उसके बाद का वो बात है। और यही सिंपल मैं समझता हूँ एक बात के पे ये जो पहले फैसले हैं वो रद्द हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम इज्जत करते हैं फैसलों की, अब आगे फिर देखा जाएगा। Sir, how do you see the Gujarat High Court has upheld the judgment given by the Session Court? We've always respected the judiciary and held it in high esteem, but we believe that this decision is wrong, erroneous both in facts and in law. On facts particularly because when the trial judge took notice of a fact that there was, despite a warning by the कांग्रेस नेता पवन बंसल को आप सुन रहे थे, सीजन लीडर हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के। रेल मंत्री जैसा एक महत्वपूर्ण पदभार भी यूपीए शासनकाल में संभाल चुके हैं। और पवन बंसल का कहना ये है, बड़ी सधी हुई टिप्पणी उन्होंने की कि कोर्ट का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, वो मान्य भी होगा, लेकिन यहाँ पर विकल्प खत्म नहीं हो जाते हैं, वो आगे से चैलेंज जरूर करेंगे और पार्टी अभी भी लगातार ये लड़ाई लड़ती रहेगी। राहुल गांधी के पास इस वक्त विकल्प क्या क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी इसे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के हायर बेंच में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा और दलीलें क्या दी जाएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, जो बातें वो यहाँ पर कह रहे हैं वही हायर बेंच को भी वो कहेंगे, क्योंकि जो कोर्ट ये कह रहा है कि ये आपकी आदत है इस तरीके के बयान देना, आपने पहले भी दिए हैं और आप आगे भी देते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मेरिट्स पे केस लड़ा गया है वो जुडिशल कोर्ट में ऑलरेडी उस पर फैसला आ चुका है। अब क्या होगा, हाई कोर्ट में जब मामला आता है तो या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाएगा तो वो लॉ पॉइंट्स पे लड़ा जाएगा। अभी जब सिंगल बेंच ने अपना जजमेंट दिया, कई लॉ पॉइंट्स उनके सामने रखे गए हैं और उन सबको कंसिडर करने के बावजूद और सारी परिस्थितियों को ध्यान में ले करके ही हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसमें एक नया एस्पेक्ट और जोड़ दिया गया है कि ये बार बार इस प्रकार की गलती करते रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक पहलू जिस पर सबसे ज़्यादा भार देती रही वो ये था कि ये उनकी पहली गलती है। अभी भी आपने जब पवन बंसल का बयान सुना तब भी वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि राहुल गांधी का ये बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो उन्हें हिदायत थी, वार्निंग थी, उसके बाद उससे पहले आया था। यानी बार बार वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये उनकी पहली गलती थी। लेकिन जिस प्रकार से आज अदालत ने उनके सामने एनुमरेट कर दिए, ये सारी चीज़ें जो है उनके सामने उसका उल्लेख कर दिया है कि ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसको ध्यान में रख कर के उनकी इस गलती को पहली गलती नहीं माना जा सकता है। अब कांग्रेस को जब अपना पक्ष रखना होगा या तो डिवीज़न बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है उन्हें इस प्रकार के प्रेसिडेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि कैसे राहुल गांधी को इन तमाम जो सरकमस्टांसेस हैं, इन तमाम जो पहलू हैं उनके बावजूद भी राहत मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अब राहुल गांधी की जो लीगल टीम है उसके लिए कि वो कैसे अब इस केस को इस बुनियाद पे खरा उतार पाती है कि
ये जो मामला था, पहली बात ये मानहानि का नहीं था किसी एक समाज की। यहाँ बड़ा मुद्दा ये है कि किसी एक समाज की मानहानि के साथ इसको जोड़ा गया है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समाज की मानहानि नहीं है, ये कुछ व्यक्तियों का उदाहरण दे करके ये बात और ये कही बात गई तो वो थी पहले भी और कहते आए हैं, वो एक तरह से लेकिन मानहानि कोर्ट ने की इस बात को कैटेगरी नहीं माना निर्णय। लेकिन आज कोर्ट में ये भी कहा गया कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, इसे अपवाद के तौर पर यानी एक्सेप्शन के तौर पर लिया जाना चाहिए और दुर्लभ मामलों में ही लिया जाना चाहिए। तो ये जब कोर्ट ये कहती है तो क्या कांग्रेस पार्टी ये समझ पाई है कि उनका केस एक्सेप्शनल नहीं है, उनकी दलीलें एक्सेप्शनल नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट ये कह रहा है तब आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जस्टिस हेमंत प्रचक जो हैं उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि ये मामला एक सांसद के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी जो गंभीरता है वो और बढ़ जाती है और क्योंकि वो सांसद हैं इसलिए उन्हें इस तरह से स्टे दे दिया जाना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।